हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, अगर आप में जिंदगी जीने का जज्बा है तो कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती, पर आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपसे आपका यही जज्बा छीन लेती है, आपको अपना गुलाम बना लेती है। पर इस शो के जरिए हम चाहते हैं कि आप इस बात पे यकीन कर पाएं कि अब इस गुलामी से छुटकारा पाया जा सकता है, अब आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड पर रिसर्च कर रहे हैं, जिनकी कड़ी मेहनत अब ये साबित कर पाई है कि आर्थराइटिस को सच में रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। वेल दोस्तों, जल्दी से बता दूं कि ये शो खास आपके लिए है। ये एक डायल इन शो है जहां आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में रिलेटिव्स, कॉलीग्स किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है, तो ये शो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर जी से बात कीजिए और जानिए किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जो जोड़ों को अटैक करती है, जोड़ों में दर्द होता है, ल्यूब्रिकेशन की कमी होती है, कार्टिलेज कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये सारा साइंस हम समझ चुके हैं, पर टू बिगिन विथ, जनरली लोगों का दर्द शुरू होता है लंबे टाइम तक खड़े रहने से, बैठे रहने से, इमोबिलिटी से, ओबेसिटी से। पर लोग ये नहीं समझ पाते कि ये आर्थराइटिस है। तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है तो किसी तरह का टेस्ट है, कोई प्रिलिमिनरी चीज़ जो हम पता लगा पाएँ डॉक्टर से कि ये आर्थराइटिस है, किस तरह का है? काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और हमने पहले भी इसके बारे में काफ़ी बार लोगों को कहा है कि अगर आपके जॉइंट में दर्द होता है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही दर्द है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द घुटने में पाया जाता है, बल्कि 99% या 95-99% के आसपास। लेकिन इसलिए हम हमेशा कहते हैं, और हमारे पास जो पेशेंट्स मुझे दिखाने के लिए आते हैं, कि एक्सरे ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि मैं अंदर की फ़ोटो देखना चाहता हूँ। और एक्सरे याद रखें कि जब करवाएं तो उनको कहें कि हमें सामने वाला जो फ्रंट से लिया जाता है एक्सरे, उसको खड़े होकर लेना है। जो साइड वाला है उसको डेफिनेटली लेट के लेना चाहिए, क्योंकि हम उसको बेंड करते हैं उस जॉइंट को और वहाँ पे स्पेस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब आप एक्सरे करवाएं तो इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें कि सामने वाला एक्सरे जो फ्रंट साइड से लिया जाता है वो हमेशा खड़े वाली पोजीशन में लें। और हम पेशेंट्स को लगातार कहते हैं, और हमारी टीम इन्फॉर्म करती है जो मेरे से कंसल्ट करने आना चाहते हैं पेशेंट्स, कि आप अपना एक्सरे ज़रूर लेके आएँ। इसलिए अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस आपके पास है तो काम आसान हो जाता है। इसके लिए आप किसी भी लैब में जाके घुटने का एक्सरे करवा सकते हैं या एक ऑर्थोपेडिशियन से जाके मिल सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि हमेशा सेल्फ टेस्टिंग अच्छी नहीं रहती, एक ऑर्थोपेडिशियन से मिले, वहाँ पे डायग्नोसिस लगाएं, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करें, तब आपकी चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब कि बल्कि कहूँगा चांसेस पूरी हैं कि आप सही ट्रीटमेंट ले लें। लेकिन अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, जैसे लिगामेंट टेयर या कोई दूसरी प्रॉब्लम,
तो आपको डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस तब नहीं हुआ। और उस टाइम पे भी हमारा आर्थराइट प्लस काम करता है, जेन आर्थ्रो भी काम करता है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कहीं कहीं ज़्यादा कम हो जाती है। आपको इतने लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर जी, अक्सर लेडीज़ ये भी कहती हैं कि सुबह उठने पर जकड़न महसूस होती है, ड्राइव करते वक्त या आटा गूंदते वक्त उंगलियां जकड़ जाती हैं। इसका क्या कारण है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, आपसे जानना चाहूंगी, पर उसके पहले एक फ़ोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो, हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, तालुका मलकापुर से। मैं खेड़ेगांव से बोल रहा हूँ, वर्जी से। बुल्ढाना से? हाँ जी। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। हाँ प्लीज। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत दिन से आपका इंतजार था। तो रविंद्र जी, हाँ। कैसे याद किया आप? अब बड़े समय से हमसे बात करना चाह रहे थे, बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने देश में, हिंदुस्तान में अभी तक भी हमारी फिक्र करने वाले आप लोग हैं जी इसलिए आपका इतना धन्यवाद करूंगा जितना भगवान का करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा आभार है। और अगर डॉक्टर चिंता नहीं करेगा पेशेंट के बारे में तो कौन करेगा, बताइए। एक्चुअली ये प्रॉब्लम था मेरी मिसेस का। अच्छा जी। तो उनको क्या था, उठते बैठते टाइम पर दाहिने घुटने में दर्द होता था और कुछ किटकिट की आवाज आती थी। अच्छा जी। तो मैंने बाहर सर्जन को दिखाया, अपने ऑर्थोपेडिक को दिखाया, तो उन्होंने कुछ और बताया और बोले थे कि ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। फिर दवाई लेने के बाद में जितनी दवाई खाते थे हम लोग उतना ठीक होता था, फिर बाद में वही प्रॉब्लम चालू। जी 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 जी। तो फिर मैंने टीवी पर आपका शो देखा। शो देखने के बाद भी महीना भर मैंने विचार किया, क्योंकि मैं सोचा दिल्ली के है भाई, कुछ कह नहीं सकते ऐसा। रियली बता रहा हूँ आपको, इफ यू डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। जी नहीं, बिल्कुल नहीं माइंड करता जी। तो मैंने अपनी बड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने जो है कॉल किया आपकी जो टीम को। जी। उन्होंने मेरे को जो सजेस्ट किया है, और 6 फरवरी से मैंने मेरी मिसेस को आपकी दवाई दी। जी जी। वो टैबलेट्स वगैरह जो है, कैप्सूल है, टैबलेट नहीं है, अभी कैप्सूल। हाँ, स्वस्थ है। अब कहने का मतलब यह है कि उसका जो पेन है कंप्लीट गायब है। गायब है, मतलब कि 8-10 महीने में एकदम गायब है। हाँ जी। बोले तो एकदम जीरो। हाँ जी। अरे क्या बात है। और उम्र कितनी है आपकी श्रीमती जी की? हाँ, मेरी श्रीमती की 53 है। 53, 53 साल की हैं। और कितने समय से इनको परेशानी थी ये वाली? 3 महीने पहले शुरू हुआ था, तो मैंने अच्छा। बाकी सिविल में इसका इलाज शुरू किया था। जी जी। तो वहां मुझे पर रिजल्ट 3 कोई महीने अच्छे नहीं पहले मिले काफी उनके। परेशानी हो रही थी, उठते बैठते और पटाखे बज रहे थे, इस तरह की परेशानी। और सर, कितने क्या बताया आपको, इतनी परेशानी थी कि अगर फिजिकली आप यहाँ प्रेजेंट होते तो मैं बता सकता था आपको। अभी तो जी। फोन पर है हम लोग, इतना रोना आता था, क्या बताया। रोना आता था, इतना बुरा हाल था? हाँ जी। तो रविंद्र जी, कितने दिनों में आराम मिलना शुरू हो गया था उनको? सर, ये आपकी दवाई लेने के बाद में लगभग मुझे 25 दिन बाद काफी रिलीफ मिला मेरी जी, मिसेस को। काफी रिलीफ मिला उनको 25 दिन के हाँ, बाद। तो तभी हमने पहले तो मैंने 1 महीने की दवाई मंगाई थी। 1 महीने की नहीं, बल्कि ओनली 1 बोतल। ओनली 1 बॉटल मंगाई थी जी। हाँ, तो मंगाई थी, तो मुझे उसका रिजल्ट ताबड़तोड़ मिलना शुरू हो गया। जी। तो उसके बाद मेरी मिसेज ने और मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, बाहर तो पैसे देना ही है, यहाँ भी देना ही है, तो इन्हीं का दवाई ले लेते हैं। जी। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर का आशीर्वाद है, इतने बुरा हाल था कि दर्द हो रहा है। और आपकी श्रीमती जी क्या साइकिल चलाना शुरू करा उन्होंने या नहीं? देखिए सर, अभी साइकिल तो शुरू नहीं किया। हम लोग ऐसे एरिया के हैं जहाँ रूरल एरिया है जी। महाराष्ट्र का। जी। तो यहाँ ऐसा है कि अगर शहर में भी जाना हो तो कम से कम 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है किसी भी चीज का। अच्छा जी। जी। मतलब सफर के लिए ट्रैवल का या बस का, या आप जो भी समझो। जी जी। तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उनसे पर्सनली कुछ एक्सरसाइज करवाता हूँ। जी। जैसे मैं फौज में था, कदम ताल करता था, तो ऐसा मैंने एक्सरसाइज किया, तो उससे भी काफी उनसे रिलैक्स हो गया। रविंद्र जी, आप फौज में थे, फौज में अलग एक्सरसाइज कराई जाती है और घुटने हाँ, की बिल्कुल। अलग एक्सरसाइज होती है। तो अगर आप मुझे मौका दें उनको मदद करने का, तो आप हमारे जो चार्ट मिला है वो वाली एक्सरसाइज उनको जरूर करवाएं, उससे ज्यादा फायदा होगा। और टाइम निकाल के जितनी जल्दी हो सके उनके लिए एक साइकिल ले लें, क्योंकि आगे प्रोग्राम बढ़ ना जाए, इसलिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और आप सर, अपनी आपके फौज पास की कुछ समय हो तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। और फौज वाली एक्सरसाइज मत करवाइएगा उनको, सर, कहीं अच्छा, मुश्किल हो अच्छा। जाएगी तो फिर मेरे पास आएंगे कि बचाइए। ध्यान बिल्कुल, रखिएगा इस बिल्कुल, चीज ठीक है। का। अच्छा, जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता था कि ये जो फौज की जो एक्सरसाइज थी, जी आपके जो चार्ट के अलावा थी। जी जी जी।
तो मैं चाहता था कि उनको रिलैक्सेशन मिले और सब कुछ ठीक हो जाए, तो मैंने कुछ शुरू किया था, तो रिलैक्सेशन तो काफी हुआ है जी, उससे। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी 100% है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा जी कि अभी ये तो दवाई मेरी खत्म हो गई है, जी। अभी आगे कुछ लेना पड़ेगा क्या? इनका अगर इनकी प्रॉब्लम 100% खत्म हो गई है तो अभी आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करते रहें और साइकिल चलाएं। अभी और नहीं, लेने की आपके जो- जरूरत नहीं है। लेकिन आपके हर जो साल टीम- लेकिन हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स जरूर करें और हाँ, उसको हाँ, वहां पर रिपेयर होने का मौका दें, चाहे पेन है या नहीं है, लेकिन कम से कम 3 महीने का कोर्स जरूर शुरू करें कि आगे आपके जो प्रॉब्लम। मेंबर्स थे उन्होंने भी यही बताया था कि आपको कम से कम साल में 3 महीने का लेना पड़ेगा ये दवाई वगैरह, जो जी। इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता था। जी, तो हमने वो कंफर्म कर दिया, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। तो सर मैं आपको अगेन थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग हिंदुस्तान में जब तक है कोई भी मरीज ऐसा परेशान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। हम तो सिर्फ अपना चेष्टा कर रहे हैं, अपनी इच्छा को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, काम नहीं, करे सर, जा रहे हैं। हमें रिजल्ट मिला इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। आपको रिजल्ट मिला, हमें बहुत अच्छा लगा रविंद्र जी। और आप इसी तरीके से अपनी श्रीमती जी का ख्याल रखें। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस रविंदर जी। ओके। दोस्तों, अगर आप भी अपनी आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर जी से बात करके हंसना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, आप टॉर्च बेरर हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो दिल्ली वालों की रेपुटेशन के अगेंस्ट जाता है। अगर आपने स्टेटमेंट एकदम दे दी, दिल्ली वाले सब तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जैसे हर जगह सब तरह के लोग होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा शहर है तो वहाँ पे ऑटो वालों से लेकर आगे तक सब कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो हर बड़े शहर के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स है। अगर आप न्यूयॉर्क में जाएंगे वहाँ दिखेगा, लॉस एंजलिस में दिखेगा, लंदन में दिखेगा। लंदन में खैर टैक्सी वाले तंग नहीं करते, लेकिन टैक्सी इतनी महंगी है कि आपको मेरे ख्याल से इंडिया की ट्रेन की टिकट उससे सस्ती पर मिलेगी। आप दिल्ली से हैं ज़रूर, पर आप दिल्ली में तो बहुत कम ही रहते हैं। You're traveling, you're working, you're doing research, meeting people. जी बिल्कुल। और मुंबई में काफ़ी सीरियस प्लान्स हैं मेरे फ्यूचर में, तो शायद मैं कुछ सालों के बाद ज़्यादा बेस अपना मुंबई ही देखूंगा, तो शायद दिल्ली वाली एसोसिएशन निकल जाएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। Well, आपके एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। Let's have a look. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा नाम सुषमा गुप्ता है। मैं 57 साल की हूँ। मैं चंदर विहार दिल्ली में रहती हूँ। मैं 18-20 साल से घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने बहुत इलाज कराया, एलोपैथिक इलाज कराया, आयुर्वेदिक इलाज कराया, होम्योपैथिक का इलाज कराया। मैंने फिजियोथेरेपी भी ली, परंतु मेरे घुटनों में दवाई खाते खाते थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता था, पर दिन पर दिन परेशानी बढ़ती ही चली गई। डॉक्टर गौरव को दिखाया तो उन्होंने मेरे को जो सप्लीमेंट्स दिए उससे जो है मेरे को पैरों में बहुत आराम आया। और पहले जो है मेरी पाली चिपकी हुई थी बिल्कुल, उस पाली में बहुत फ़र्क आया, वो थोड़ा खुल गई है पाली और मेरा ऑपरेशन भी टल गया है। डॉक्टर गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। डॉक्टर गौरव ने बेजान मुर्दों में जैसे जान डाल दी हो, ऐसे ही उन्होंने करिश्मा कर दिखाया और ईश्वर की कृपा से मेरे पैर में काफ़ी फ़र्क आया है। डॉक्टर जी, एक और सक्सेस स्टोरी, एक और ऐसे पेशेंट जो सिर्फ आपसे थैंक यू कह सकते हैं क्योंकि आपने उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी है। एक और इंसान कहूँगा जिन्होंने विश्वास किया, उसके बाद जो उनको बताया गया उन्होंने उसको फॉलो किया, उनको रिजल्ट्स मिले। और आप भी एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जैसे कि इन्होंने किया, और आपको भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों, सोचिए, समझिए और एक्शन लीजिए, लेकिन अपनी आर्थराइटिस को इस तरह से इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर जी, आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो महीनों वेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी में, महीनों, सालों, और हर दिन एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, वहाँ 1 घंटा देना, आना जाना, इसमें बहुत समय वेस्ट होता है। रिजल्ट्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक होते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या फ़ायदेमंद है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए? बड़ा आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है अंकिता, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आंसर ज़रूर करना चाहूँगा। वेल, आज्ञा तो मैं आपको हमेशा देती हूँ, क्योंकि आपको आज्ञा नहीं दी तो मेरे व्यूअर्स तंग करेंगे, बहुत तंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आज टच करना चाहूँगा। और अंकिता जी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मज़ा आ जाता है। मेरा जो काम है आपके इस दिमाग से डाउट्स निकालना, आपके जितने भी दिमाग के अंदर जितने भी क्वेश्चंस, डाउट्स चल रहे हैं, उसको क्लैरिटी देना। तो फिजियोथेरेपी जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन फिजियोथेरेपी ही और फिजियोथेरेपी ही ट्रीटमेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं
वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को कम ही समझते हैं। वो सर्जन्स बड़े अच्छे होते हैं, ठोका ठाकी बहुत अच्छी करते हैं, और जिसको मैं कहता हूँ ह्यूमन कारपेंटर्स, यानी कि जो तरखान पंजाबी में कहते हैं, या हिंदी के अंदर क्या कहते हैं कारपेंटर को? बढ़ई। बढ़ाइयों का बड़ा अच्छा काम करते हैं, यानी कि वहाँ पर नेल लगाना, पेच लगाना, हड्डी को ठोकना, ये सब काम बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन जब बिना ऑपरेशन की जो बात होती है वहाँ थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा सर्जरी की तरफ ही होती है, इसलिए उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कहा जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के लिए इस देश के अंदर स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। अगर स्पेशलिटीज़ देखें तो स्पोर्ट्स मेडिसिन या आपकी फिजिकल मेडिसिन की जो फील्ड्स हैं, लेकिन इसके स्पेशलिस्ट इतने कम हैं इस देश के अंदर कि आप अगर प्रोजेक्टर और पूरी बड़े बड़े लाइट्स लेके भी घूमेंगे तो भी आपको गिने चुने डॉक्टर्स ही मिलेंगे देश के अंदर। लेकिन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आर्थराइटिस के लिए माना गया है कि 97% पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये अभी हाल में एम्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स के जो रिसर्च करते हैं, जो साइंस से इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है। ऑस्टियोप्लास्टी जैसे एक छोटे ऑपरेशन की वो बात कर रहे थे, लेकिन उनको शायद हमारे मेथड्स के बारे में नहीं पता, इसलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी में क्या किया जाता है? सबसे पहले आपको इंटरफेरेंशियल करंट दिया जाता है, यानी कि आपकी जो थाइज हैं उसके ऊपर एक पीसेस लगाए जाते हैं, जैसे कि पेस्ट किए जाते हैं, और उसमें करंट पास किया जाता है। करंट देने का क्या रोल होता है कि वहाँ पे हम मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकें, यानी कि मसल को जिंदा कर सकें। उसमें कुछ समय तक थोड़ा थोड़ा आराम ज़रूर मिलता है, क्योंकि आप आर्टिफिशियली उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स पहले किए जाते थे। अगर आप माइस में या चूहों के अंदर देखें तो उस मसल को अगर करंट दिया था तो वो हिलती थी, और उससे मसल की थोड़ी सी डेवलपमेंट होती थी। मेरे हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड और प्रिमिटिव मेथड है। उसके अलावा हीट थेरेपी दी जाती है वहाँ पे, जिसको हम शॉर्ट वेव डायथर्मी कहते हैं। उसके ज़रिए वहाँ पर उनको हीट से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम वहीं के वहीं लौट के आ जाती है। कुछ जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देते हैं, जैसे कि एंकल के ऊपर एक वेट बांध देना स्ट्रैप के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए, और लेग एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज करना, यानी कि पैर को सीधे करने की एक्सरसाइज करना। ये फिर भी थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग देती है। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी गलत भी होती हैं, काफ़ी सारी सही भी होती हैं, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम आर्थराइटिस को समझें, ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझें, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो एक्सरसाइजेज हम आपको दे रहे हैं उससे कहीं कम वो एक्सरसाइजेज देते हैं। साइकिलिंग के बारे में मैंने अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट को बात करते हुए नहीं सुना, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स देख के फ्यूचर के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट कहेंगे कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग की है, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग की नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट के लिए। तो अगर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को ये देख रहे हैं तो जाने कि हैमस्ट्रिंग का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है आपके नी जॉइंट के अंदर, स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। उसके आगे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको बाहर से रिपेयर करता है, न्यूट्रिएंट्स जो अंदर जाके जॉइंट के अंदर रिपेयर करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ फिजिकल थेरेपी दी जाती है, और वो फिजिकल थेरेपी इनकम्प्लीट रह जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट में, और ऑफ कोर्स का कोई रोल है ही नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिवर्सल के लिए। डॉक्टर जी, हमारे एक और व्यूअर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, मैं जूनागढ़ से बोल रही हूँ, पद्मजा पानीग्राही। पद्मजा जी, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद जी, आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? उड़ीसा कलाहांडी उड़ीसा से। जी, आप जानती होंगी कि हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। ठीक है, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। तो पद्मजा जी, कैसे आपने हमें याद किया, बताइए। पहले मैं चल नहीं सकती, मैं 2 साल से है ऐसे पैर उठा के उंगली दबा के ऐसे उठा नहीं सकती थी। उठा नहीं पैर सकते को घीस के चल रही थी, घसीट कर चलते थे आप पैर को। और टांगे है ना, मेरा पूरा लेग सीधा हो गया था। क्या हो गया था? मुड़ नहीं रहा था। मुड़ नहीं रहा था, बिल्कुल सीधा हो गया था, यानी कि मुड़ नहीं रहा था। यानी कि आपके जॉइंट के अंदर इतनी अकड़न आ गई थी कि आप उसको बेंड नहीं कर पाते थे, उसको मोड़ नहीं पाते थे। हाँ। तो ये कितने समय से परेशानी चल रही थी? ये 2 साल से है। पहले तो चल सकती थी, आराम से चलती हूँ फिरती हूँ, लेकिन पलटी मार के बैठ नहीं सकती थी। पालती मार के बैठ नहीं सकते थे। तो आपने डॉक्टर थी, मैं रोज लोग बोलते थे कि तुम चलो तो तुम्हारी कुछ ना अच्छा हो जाएगा। मैं चलती थी, मॉर्निंग वॉक। जी, इसका मैं अभी मैं बैठ गई तो मोटापा भी बढ़ गया। फिर लोग बोले कि
चलो तुम चलो, जी। घुटने अच्छा से चल सकती हूँ तभी चलूंगी ना। जी जी जी। तो उसके बाद आपकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि आप डॉक्टर से मिली थी? हाँ, कितना डॉक्टर दिखाया, फिर एक्सरे भी किया तो बोला नी का ये ग्रीस खत्म हो गया है आपका, जी। कोई बीमारी नहीं है, जी आपका वेट कम करो, फिर ग्रीस तो हो नहीं सकती है, तो मेडिसिन लो दर्द कमाने के लिए। ऐसे मेडिसिन खाते रही 2-3 महीने, फिर डॉक्टर चेंज करती रही। आपके जो अपने लोग हैं वो दुश्मनों से भी बुरे हैं, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? क्योंकि आपको बिल्कुल चलना नहीं चाहिए, वहां पर घाव बने हैं, जख्म बने, और वो आपको कहते हैं चलो फिरो। तो दोस्तों चलो चलो फिरो मेरे तो पास मैं कितना- काफी सारे पेशेंट्स आके ये कहानी बता के जाते हैं। अगर आप अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करते तो कम से कम दुश्मनी मत कीजिए, क्योंकि आप उनको जितना नुकसान पहुंचाएंगे अपने अनजाने, अपने ज्ञान की कमी की वजह से आप उनको नुकसान पहुंचा के बिल्कुल अपाहिज बना सकते हैं। तो दोस्तों जबरदस्ती अपाहिज लोगों जैसे को हो ना गई थी चलाएं। 2 साल से, मैं 1 साल से तो बिल्कुल नहीं चल सकती थी। जी, बिल्कुल। ये दर्द हो रहा था मेरे घुटने में, एक घुटने से दूसरा घुटना, ऐसे सोते हूँ तो दूसरा घुटना जी। एक घुटना से नहीं रख पाती थी। जी, और ये परेशानी भी आती है कि जब एक घुटने में दर्द होता है और जबरदस्ती आप लोगों को चलवाते हैं तो लोड फिर दूसरे जॉइंट पर आना शुरू हो जाता है और दूसरा जॉइंट भी बिगड़ जाता है। उसके बाद बिगड़ दोनों जाता जॉइंट्स है। खत्म पैर हो का जाते हैं। जॉइंट भी, अभी पैर भी थोड़ा चलूं तो पैर दर्द होता है तो मैं नहीं चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा जी, काम बिल्कुल। करती हूँ तो घर में चलती हूँ जी। चलिए और पद्मजा जी, आप मुझे बताइए कि कितने समय से आप ट्रीटमेंट ले रही हैं और कहाँ पहुंचे हैं, आप बताइए। मुझे 80% फायदा, एक घुटने के तो 90% हो गया, कुछ नहीं है, वो आराम से चल सकती हूँ ऐसे हिला- वेरी गुड, आप आराम से चल सकती हैं। और हाँ। सूजन है घुटने में कोई अभी? नहीं, आज डबल हो गया था मेरा घुटना, डबल हो गया था और सूजन डबल भी हो नहीं गया है। था। मेरा 10 किलो 15 किलो कम हो गया, वेट भी। अच्छा, 10-15 किलो वेट भी कम हो गया आपका? वेरी हाँ, अब गुड, 70 है मेरा, वेरी गुड। 82-83 हो गया था मेरा वेट भी। ये तो- घुटना तो डबल हो गया था, ये डबल हो गया था, सब, बिल्कुल। हाँ डबल हो गया था। और वहां सब पर कम जब आप गया। चलते थे तो सूजन और ज्यादा आती थी उस समय घुटने में? घुटना कहाँ है वो समझ नहीं पा रहा, अभी घुटना दिखाई दे अच्छा, रहा तो घुटना आपका दिखता मेडिसिन नहीं था, था, कहाँ पे आपको समझ में सूजन नहीं, थी। इतनी सूजन थी। और अब कुछ सूजन नहीं है सूजन घुटने में? था। अब घुटना दिखाई दे रहा है, 3 हड्डियां दिखाई दे रहा अरे है, फिर वेरी ऐसे- गुड, 3 हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे सर्दी का महीना तो मैं पूरा ये पत्थर जैसा हो जाता था, अब अच्छा। सर्दी हो गया, अच्छा, ठंडा तो- लग गया तो हम ऐसे ऐसे होते थे। अच्छा, तो अब आपको आराम है सर्दियों में भी? आप काफी ठीक अब महसूस सर्दियों कर? में हम आइस सिकाई करते हैं, फिर गर्म पट्टी बांधते हैं, अच्छा लगता जी, है। वेरी गुड। और साथ साथ अगर दोस्तों सर्दियों में अगर आप लगाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आइसिंग अगर करेंगे तो अपने पास एक हीटर रख लें, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है उस टाइम पे। एक हीटर पास में रख लें तो एक सोल्यूशन वो भी निकल कर आता है। तो पद्मजा जी, अब आपके क्या इरादे हैं? कौन सी पहाड़ी पर चढ़ना है आपने इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट करने के बाद? जी, आप मेरे ये राइट घुटने थोड़ा दर्द होता है, नहीं घुटने मुड़ने से थोड़ा दर्द होता है चलने से, जी। और लेफ्ट तो पूरा अच्छा हो गया है जी। लेकिन ये और 20% बाकी है, जी जी। इसलिए ये भी खत्म कर देना। आपको धन्यवाद जी। तो पद्मजा आपको जी, हाँ आप साइकिलिंग करती हैं, स्टेशनरी हाँ, साइकिल? साइकिलिंग तो ले आई हूँ जी। साइकिलिंग भी करती हूँ स्टैंड वाली। तो कितने समय करते हैं आप साइकिलिंग चेन वाली? 5 मिनट बोला, मैं तो 5 मिनट करती हूँ। 5 मिनट अभी- करते हैं? अभी तो दिन में 2-3 बार करते हैं या सिर्फ एक बार करते हैं 5 मिनट? 2 बार करती हूँ। 2 बार करते हैं। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे, 5-5 हाँ। मिनट करके 4 से 6 बार करने की कोशिश करेंगे। नी बैंड बांधना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब, वो बताइए। क्या क्या बांधना नी चाहिए? कैप। जी, नी कैप एकदम बेकार चीज है, वो सिर्फ नी की कैप ही है, वो घुटने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए क्रेप बैंडेज बांधे, क्योंकि आपकी सूजन खत्म हो गई है, इसलिए आपको सूजन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद सीधा अपनी साइकिलिंग शुरू करें और साथ साथ अपने घुटने की जो एक्सरसाइज है उनको करें, और दिन में इसको कम से कम 4 बार करें तो आपकी प्रोग्रेस और अच्छी हो जाएगी। याद रखें कि आपकी बहुत 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 बिगड़ी हुई कंडीशन थी और आप 8 महीने में इतनी दूर आ गए हैं, तो ईश्वर का धन्यवाद करें। और जिसको भी मानते हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ कि तुम हमको मिले। और हम एक दिन मंदिर गए थे तो हमारे चतुर्दशी विद्यापन में था, तो हमको मंदिर में एक महिला बोला कि डॉक्टर गौरव शर्मा का मेडिसिन लो, वो अच्छा लगेगा तुमको। तो हम चल नहीं सकती थी मंदिर अच्छा, में, तो आपको मंदिर में किसी स्त्री ने बताया कि आप हमारा? हाँ हाँ क्या बात है, देखिए यानी कि मंदिर में आपको इशारा मिल गया
फिर उसके बाद आपने सहारा मिल प्रोग्राम गया। देखने शुरू करे क्या उसके बाद आपने? हाँ, मैं आस्था टीवी लगाया, जी। फिर लगाया तो आपको देखा, फिर आपका मेडिसिन में मंगवाया। जी। और मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने सोचा कि अब मैं मंगाती हूँ तो खाती हूँ तो अच्छा लगेगा, बेटी की शादी में चल पाएंगे। तो चला तो 2 महीने में मैं आराम से चल सकी। क्या बात है, 2 महीने में आप 2 आराम से महीने चल में मैं सकी? आराम से चल फिर रही हूँ, उतना ही। Very मैं आज तक भी चलती हूँ, आज तक भी 2 महीने से मेरा अच्छा हो गया। और Very जैसे good. किसी ने आपकी मदद की वैसे ही आप भी दूसरों की मदद कीजिए। अगर आपको कोई पेन में दिखता है, कोई किसी को जोड़ों का दर्द है, तो प्लीज उन्हें बताइए कि सही राह क्या है। हाँ जी। पद्मजा पानीग्राही जी, आपको हमारी तरफ से पूरे आपके काले हांडी उड़ीसा के अंदर सबको प्यार भरा नमस्कार। हाँ ख्याल जी, रखिए आपको अपना। भी नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। ठीक है जी, बाय। दोस्तों, अगर आप भी अपनी आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं तो डॉक्टर जी से बात कीजिए। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, टंग ट्विस्टर नेम, लेकिन जो काम इन्होंने किया है वो शाबाशी लायक है। 2 महीने में इम्प्रूवमेंट हो गई, चलना फिरना शुरू किया। पर सबसे एक्साइटिंग बात इस फ़ोन कॉल की ये थी कि मंदिर में इन्हें एक दूसरी महिला ने बताया इनकी कंडीशन देख के। तो आई थिंक अब से हमें पेट फॉरवर्ड वाली जो मुहिम है उस पर भी ज़्यादा विचार करना चाहिए। वेल, देखिए, वो लोगों को अपने आप देखना पड़ेगा अगर उनको लगता है कि ये मदद कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो जिसको मैसेज मिलना हो तो वो मिल जाता है। अच्छी बात रहती है कि आप मैसेज दें, पर लेकिन आप भी तो मैसेज दें, क्योंकि आपके मैसेज के बिना ये एपिसोड अधूरा रहता है। तो आपका मैसेज हो जाए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज पड़ेगी डांट हमारे रिश्तेदारों को और हमारे रिलेटिव्स को और हमारे जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं। दोस्तों, मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो रो के मुझे कहानियाँ बताते हैं कि ये लोग मुझे चलने को कहते थे और मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो वो बड़े हैरान होकर देख रहे होते हैं। चलना तो नॉर्मल है, अगर चलेंगे फिरेंगे नहीं तो सब जाम हो जाएगा, सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जब मैं उनको समझाता हूँ तो बड़े ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं अपने ज्ञान की कमी की वजह से। दोस्तों, आपका शरीर जब दर्द देता है तो कहता है कि मुझे इस एरिया को, इस इलाके को रेस्ट चाहिए, यानी कि वहाँ पर लग गया है कर्फ्यू। उस कर्फ्यू वाले इलाके में अगर आप जाएंगे तो डैमेज करेंगे। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आपके किसी घर वाले में, किसी इंसान को दर्द होता है घुटने में, मैं बल्कि ऐसे केसेस देख चुका हूं जो दर्द के साथ आगे बढ़े और उसके बाद इतनी सीरियस ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करी कि उनको नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ी। और कुछ ऐसी भी स्टोरीज मैंने सुनी है, जैसे कि हमारे कावड़ी कुछ जाते थे और उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। कावड़िए जो लोग होते हैं जो कुछ लेकर चलते हैं, गंगा नदी तक वहाँ से पानी लाते हैं और दिल्ली से गुजरते हैं, तो बहुत हज़ारों की तादाद में लोग गुजरते हैं। और मैंने देखा कि जब इनको दर्द होता है तो पट्टियाँ बांध के चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे जो दर्द होता है, जब वो उस दर्द को दबा देते हैं, उस दर्द के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनकी कंडीशन और बिगड़ती है और उनको फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर दर्द है तो रुक जाओ, ठहर जाओ, अपने शरीर की आवाज़ सुनो। वो कहता है कि वहाँ पर डैमेज हो रहा है, उसको डैमेज मत करिए। इसलिए कोई भी आपका अगर प्रिय कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा, तो ज़बरदस्ती मत चलाइए। उनको एक व्हील चेयर ले दीजिए जिसपे वो कम से कम आपके साथ चल सकें। उनको जीते जी मत मारिए। तो दोस्तों, ये मैसेज है सब रिलेटिव्स, सब रिश्तेदारों के लिए। ख्याल रखिए अपने प्रियजनों का। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकिता जी, इतने अच्छे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर।